हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार की ओर, मैं और मेरे 3 दोस्त। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से और रास्ते में अभी आगे बढ़ते हम लोग शिलाई होके जा रहे हैं, स्तौन कफोटा शिलाई होके। तो हम लोग सारे बैठे हुए हैं, साथ है रोहित भाई, बिजेंद्र भाई और शुभम भाई। तीनों ही गर्मी से परेशान होके पोंटा से निकले हैं और शुभम भाई पूरा आनंद लेते हुए ठंड का। अभी हम स्तौन पहुंच चुके हैं और स्तौन से आगे आगे जाते जाते ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये स्तौन का बस स्टैंड लग रहा है। जैसे हमने स्तौन क्रॉस किया, फिर हमें एहसास हुआ कि यहाँ से ऊपर थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा होता जा रहा था और रास्ते का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए और सफ़र का आनंद लेते रहे। ड्राइव मैं कर रहा था, बाकी सारे दोस्त बैठे थे और हम कुछ ही टाइम में कमरों क्रॉस करने वाले थे। शुभम भाई पीछे सो के मज़े ले रहे थे और हम लोग, मैं और रोहित आगे बैठे थे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी चुके थे। अब हमारा स्टेशन था कफोटा। अब हमने वहाँ पे लंच करना था। दिन के बज गए थे 12 और हम लोग खाने के लिए रुके हैं। बिजेंद्र भाई डाइट लेते हुए दाल मखनी के साथ। बहुत समझना। खाना खा के फिर हम निकले शिलाई की ओर और ये आपको सामने शिलाई दिख रहा है। शिलाई काफ़ी सुंदर जगह है और यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही शानदार है। हम लोगों को यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा का एहसास हो रहा था और हम निकल चुके थे आगे की ओर। सामने था शिलाई और हम चारों आराम से बैठ के ठंडी हवाओं का आनंद लेते लेते आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे शिलाई पास आ रहा है और हम लोग शिलाई की ओर बढ़ रहे हैं। आगे से नहीं गलती करेगा ना। चाची कौन है? बब्बर शेर। कौन है? जोर से बोल, कौन है? बब्बर शेर। हाँ। जैसे हमने शिलाई क्रॉस किया, आगे बिल्कुल सन्नाटेदार रोड और बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। और हम लोग आगे रोहनाट, गुम्मा, द्राविल साइड ये जगह पड़ती है। हमने काफ़ी स्टेशन नोटिस किए थे। यहाँ पे ड्राइव करने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पूछो मत। रोड एकदम साफ़ क्लियर, डबल लाइन का रोड, नया रोड बना हुआ है। और शुभम भाई, विजेंद्र भाई पूरा आनंद लेते हुए सफ़र, आपस में कैमरे में कुछ वार्तालाप करते हुए। ये बातें कुछ पर्सनल थी, इसलिए हमने इसको एडिट कर दिया है। और सामने नज़ारा इतना शानदार था। फिर हम आगे जाके एक जगह पर रुके, मीनस पुल के पास। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना टॉप क्लास का नज़ारा था। रोड एकदम शांत, सन्नाटेदार रोड और बिल्कुल साफ़ रोड। हमने पूरा आनंद लिया। अभी हम पहुँचे हैं मीनस पुल, चूड़धार के रास्ते में। मज़ेदार हवा है वो यहाँ पे, मज़ेदार।
हवाएं देखो, हवाएं कितनी तेज चल रही है बाबा। ये तौस नदी। फाइनली हम रास्ते में रुके हैं अभी ना एक जगह। तो रोहित भाई बोल रहे हैं कि हम नहा के जाएंगे यहाँ से। ये देखो, यहाँ हम नहाने वाले हैं। हम नेरवा से अभी 10 किलोमीटर पीछे हैं। हम लोग नहरवा पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग चूड़धार आते हो तो इधर बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती है एक जगह, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी कहाँ मिलती है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ मिलती हैं। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होती है यहाँ पर। नहीं, लड़कियाँ नहीं चाहिए भाई, मिठाई मिठाई अच्छी होती है। किसी की शादी नहीं हो रही है। ये देखो पहाड़ के फ्रेश फ्रूट। पर यहाँ पे जाम का बहुत प्रॉब्लम है, जाम बहुत लगता है यहाँ पे। वेदर चेक करो जरा पहाड़ के। फाइनली हमने नहरवा क्रॉस कर लिया था और सामने जो डेस्टिनेशन थी वो चौपाल से मिनिमम 8 से 10 किलोमीटर पीछे, जहाँ से सराहन के लिए रास्ता करता है बिजट महाराज जी के मंदिर के लिए। तो वहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो आप सामने देख सकते हो गेट पे महादेव का सिंबल, मतलब गेट बना हुआ है बहुत ही अच्छा, जहाँ पे महादेव विराजमान बैठे हैं। यहाँ से हमने सिर्फ लेफ़्ट टर्न लेना है और हम जाएंगे सीधे सराह चूड़धार की ओर। तो हमने टर्न ले लिया है, ये बैठे हैं सामने महादेव। तो रोड थोड़ा सा सिंगल है, पर मौसम इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार, इतना ठंडा मौसम। हम लोग पोंटा के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे तो गर्मी भयंकर होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है हर साल। पर यहाँ का जो वेदर, सामने आप देख सकते हो पूरा जंगल देवदार के पेड़ों से भरा हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं। हमें एहसास हो रहा था कि हम ठंडे इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। फिर हम बढ़ते गए आगे आगे आगे। बस कुछ ही देर में हम पहुंच चुके थे सराहां, और आप लोकेशन चेक कर सकते हो सराहां की। इतना सुंदर व्यू। और हम चल दिए बिजट महाराज जी के मंदिर की ओर। जैसे हम सराहां पहुंचे, हमें मिल गए रणदीप चाचू, परमार जी और सतपाल मामा। वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ पे बैठे हुए थे। हम आपके दर्शन करवाते हैं हम लोगों से। इसीलिए हो कोई बिजी आदमी है। राम 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 राम। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये आश्रम है बिजट महाराज मंदिर का। और शुभम भाई बैग लेके जाते हुए बिजट महाराज के आश्रम में रणदीप चाचू के साथ में हमें छुड़वाने के लिए आए थे। हमने जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर किया, आपको मैं सीधे ही बिजट महाराज के मंदिर के दर्शन करवाऊंगा। अभी ये सामने बैठे हैं बिजट महादेव। बिजट महाराज बहुत ही खतरनाक देवता माने जाते हैं, बिजली के देवता, बीज गिराते हैं ये। फाइनली हम लोग आश्रम में रुकने के लिए गए। हमने यहाँ पे एक रूम लिया और हम लोग यहीं पे रुके। नाइट व्यू।
हाँ जी हो गया हो गया। तो कल रात को हम यहाँ सोए थे सराहा बिज्जट महाराज के धर्मशाला में। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे चूड़धार की ओर। अभी पहले बिज्जट महाराज के दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे चूड़धार के लिए निकलेंगे। कल रात को हम यहाँ पे सोए थे। ये बिज्जट महाराज का मंदिर सामने काम चला हुआ है। महाराज का दूसरा मंदिर बन रहा है और ये मंदिर ऑलरेडी पहले 100 साल से भी पुराना बना हुआ है। भाई रेडी हो चुके हैं हमारे और हम भी रेडी हो चुके हैं। देख सकते हो इस वाली धर्मशाला में हम लोग रात को रुके थे। यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। ये बिज्जट महाराज के बकरे जो बिज्जट महाराज को सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये देखो जय देवा विष्टा। बैक का नहीं ना दो रिंदर दी को बाकी रहने देती। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ से। अब पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। पंद्रह मिनट चलता है बंदा गाड़ी में तो गिरा रास्ता पहुंच गया। रेडी हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग पैदल चढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ऊपर इस वाले रोड से आए हैं हम। क्या चेक हो रहा है यहाँ पे? आधार कार्ड। तो हम यहाँ पे स्टे किया था। हम रुके थे रास्ते में। ये कम से कम 3 किलोमीटर बाद हमें अपने दोस्त मिले थे कुछ पुराने स्कूल के। और फिर हम लोगों ने यहाँ से सामने चूड़धार दिखते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा जूम करके। आप देख सकते हो ये सामने महादेव का मंदिर है। चूड़ेश्वर महादेव शिरगुल महाराज जी का मंदिर। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया था। हम लोग थोड़ी देर बैठे यहाँ पे। हमने चाय पानी लिया और फिर हम लोग आगे की ओर निकले। बहुत ही सुंदर ये जगह थी जहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। फिर हम निकले और यहाँ पे
फूल देख सकते हो, फ्लावर पहाड़ों पे येलो कलर के फूल ही फूल चारों तरफ थे। हम लोग सब आनंद ले रहे थे सफर का। हम लोग गुज्जर के डेरे के पास पहुंच गए। ये बैग मैं लेके आया हूँ रास्ते में, देख सकते हो। ये तीनों लोग भाग गए थे। बहुत थकान हो रही है भाई, बहुत। इन्हों मुखिया दियो छोड़ रहा बाटोरा और नया नया ला रहा बाटोरा। देखो देखो ये, पर मज़ा आ गया है ऊपर आके ना। थकान थोड़ी कम हो चुकी है हमारी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सब मेरे से आगे निकल गए हैं। एक चढ़ाई और बची है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करूँगा सामने इस घर में, फिर चढ़ेंगे ये पहाड़ पूरा। थकान बहुत ज़्यादा है चढ़ने में, सांस फूल रहे। 90 kg वेट है मेरा, पर मैं धीरे धीरे चढ़ जाऊँगा। मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मैं इस घर में रुका क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी और मैं भीगना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब था। लास्ट में यहाँ पर कोई भी नहीं रुका, सब चले गए, बस मैं रुका था। कुछ श्रद्धालु जो पीछे बचे हुए थे, कुछ लड़के लड़कियाँ जो मेरे साथ के लिए बचे थे, वो पीछे पीछे, हम लोग साथ साथ यहाँ पे हमने आराम किया। पर बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं थोड़ी देर रुका, फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर मैंने सफ़र तय किया और फाइनली हम पहुँचे टॉप में, जहाँ से सामने महादेव दिखते हैं। और हम लोग कालाबाग जिस जगह का नाम है जहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक धूप में बैठे। तब तक पानी भी रुक चुका था और रास्ते में थोड़े बहुत ओले भी गिरे थे, पर फिर पानी रुक गया था। मैंने काफ़ी देर तक यहाँ पे नज़ारे लिए काफ़ी देर तक बैठ के। मौसम यहाँ पे एक नंबर था और मैं धूप में थोड़ी देर आराम कर रहा था। थोड़े कपड़े भी सूख गए थे। काफ़ी देर बैठने के बाद, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स मिलने के बाद, फिर हम लोग आगे एक जगह गए। वहाँ पे थोड़ा चाय पानी का प्रोग्राम था। आप भी कभी चूड़धार आओ तो आनंद ले सकते हो यहाँ पे बैठकर। आपको पूरा स्वर्ग की अनुभूति होगी यहाँ पे। चारों तरफ नेचर ही नेचर, चारों तरफ। कम से कम मैं यहाँ पे 1 घंटा बैठा रहा। 1 घंटे तक मैं यहीं पर देखता रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फाइनली मैं उठा और जाने की तैयारी करने लगा। अपने दोस्तों को देखने लगा वो कहाँ तक पहुँचे हैं। वो मेरे से आगे, काफ़ी आगे जा चुके थे। फिर मैं आगे की ओर बढ़ा और फाइनली मुझे मेरे दोस्त मिल गए। उन्होंने मेरे लिए चाउमीन बनवा के रखी थी। फिर मैंने इस चाउमीन का आनंद लिया। ये देख सकते हो सामने महादेव, और चारों तरफ महादेव ऐसी जगह पे विराजमान होते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो शिरगुल महाराज भी ऐसी जगह विराजमान रहते थे। ये सामने टॉप पे महादेव की शिवलिंग मूर्ति है। वहाँ तक हम नहीं जा सके क्योंकि जिस रात हम पहुँचे थे उसके बाद कंटिन्यू 2 दिन तक बारिश रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम टॉप तक नहीं पहुँच सके, बट हमने महादेव के दर्शन मंदिर में जाके कर लेते। आप पत्थर देख सकते हो यहाँ पे, अल्टीमेट नज़ारा। मतलब यहाँ पे कुछ अलग ही अनुभव सामने आता है। फिर हम दुकान पे पहुँचे, वहाँ देखो महादेव की शिवलिंग ही शिवलिंग रखी हुई थी चारों तरफ। सामने महादेव का मंदिर था। फाइनली हमने 10-12 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो पूरा करके हम लोग चूड़धार पहुँच चुके थे।
चूड़धार पहुंचने के बाद थोड़ी सी सांस में सांस आई, तो उसके बाद हमने रेस्ट किया अच्छे से, यहाँ पे घूमे फिरे, अपने लिए रहने की व्यवस्था की और प्रकृति का आनंद लिया। सुबह सुबह का नज़ारा, जब हम सो के उठे रात भर बारिश हुई थी और सुबह भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पर हम दर्शन करने के लिए चले गए। जैसे ही ऊपर पहुँचे बहुत ज़्यादा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था। लोग नहाना तो दूर, पानी की एक बूंद तक नहीं गिरा रहे थे अपने ऊपर। ऐसे में रोहित भाई ने हिम्मत करके अपने ऊपर एक पूरी बाल्टी, आप देख सकते हो रोहित भाई सामने नहा रहे हैं, एक पूरी बाल्टी उन्होंने अपने ऊपर गिराई और अपने पापों को धोया, अपने आप को शुद्ध किया, जितने भी उन्होंने छोटे मोटे पाप किए हैं। और उसके बाद एक बाल्टी मैंने गिराई और हम लोग बिल्कुल फ्रेश होकर महादेव के दर्शन करके बाहर आए। सुबह का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है चूड़धार का। आप कभी भी आओ, यहाँ पे बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है। और ऊपर से सुंदर, इतनी सुंदर जगह है और इतनी मुशक्क़त मेहनत करने के बाद जब आप इतने टॉप के हिल पे पहुँचते हो तो उसका नज़ारा ही कुछ अलग होता है। -10 डिग्री टेम्परेचर है। गारंटी दे दूं, मैं रोहित को लाओ इतने नैन ले ले है गारंटी दे दूं ना। इधर है कल ऐसा कितना का औषध है। रास्ते में मैं कोई भी वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो डायरेक्ट हम लोग सराह पहुंच चुके थे, पूरे भीग भीग के आए थे। फाइनली हम लोग सराह मंदिर के अंदर आए और यहाँ पे सामने बिज्जट महाराज जी का मंदिर बन रहा है। और ये सामने आप कलाकारी देख सकते हो, 100 साल से भी पुराना ये मंदिर बना हुआ है। ये अभी सामने नया बना है, पर जो नीचे की साइड ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में दिख रहा है, ये कम से कम 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जो ये बिज्जट महाराज जी का मंदिर है, ये तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसको देख के कितना पुराना ये मंदिर है और पूरा लकड़ी से बना हुआ है। सामने एक नया मंदिर बन रहा है, ये भी पूरा लकड़ी का बन रहा है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। पर मैं तो ले आया नहीं है यार, दिख रहे क्या बंदे पड़े। आ जाओ भाई, आगे हैं बिजट महाराज के दर्शन करके। शालू को दुख हो रहा है, मुझे बेचारा दर्शन ही नहीं कर पाया। फाइनली हम लोग सराह से निकल चुके थे। अब आगे ट्रैक था हमारा टारगेट था हनौल मंदिर। हमें जाना था मासू महाराज के मंदिर में। मैं आज तक कभी भी मासू महाराज के मंदिर में नहीं गया था और ये तीनों भी कभी भी मासू महाराज के मंदिर नहीं गए थे। तो हमने फिर प्लान बना ही लिया था, जब इतनी दूर आए हैं तो मासू महाराज के भी दर्शन करके जाएंगे। तो हम लोग निकल चुके थे ट्रैक की ओर। रोड एकदम सन्नाटेदार सिंगल रोड था और हम बढ़ते गए। कुछ टाइम बाद हम पहुंच चुके थे मासू महाराज के मंदिर के पास। वहां से कम 80 किलोमीटर हम लोग चल के आए। ये मासू महाराज का गेट अनौल में जैसे ही हमने एंटर किया, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। अच्छा, वहाँ पे गवर्नमेंट ने काम किया हुआ था, अच्छी टाइल्स लगी हुई थी, सब कुछ अच्छा था। रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी थी। फिर हम गए नीचे। अनौल में 4 मासू जो भाई थे, बहुत ही पुरानी स्टोरी है। हम लोग तो, हमारे साइड से काफ़ी कम लोग इधर आते हैं, पर हम लोग गए थे। फिर जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया अनौल में, बहुत सुंदर मंदिर वो बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अभी मैं आपको मासू महाराज के दर्शन करवाता हूँ। यहाँ पे सेम ऐसा ही रोड पार्किंग तक बना हुआ था। फिर हमने फाइनली पार्किंग में गाड़ी लगाई और हम पहुँच चुके थे अनौल में। अच्छी सुविधा थी यहाँ पे पार्किंग की,
काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने मासू महाराज के मंदिर में एंटर किया। मैं, रोहित, शालू भाई और शुभम वीडियो बना रहा था। अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ महाराज के। ये देखो 4 मासू भाई के मंदिर, बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही सदियों पुराना मंदिर। ये चालदा मासू का मंदिर सामने ऊपर को बना हुआ था और हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठे, घूमे, आनंद लिया हमने जगह का। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। हम शाम के 5 या 6 बज चुके थे जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी और हमने अराउंड यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे लगाए, 5 बजे से 7 बजे तक। फिर सामने एक और मासू महाराज का मंदिर था। किसी फ्रेंड ने हमें बताया था कि वहाँ पे भी जाना, वो भी बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम लोग गए वहाँ पे। थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे जाके एक पैदल रास्ता था। फिर फाइनली हम उस मंदिर में पहुँच गए। ये भी बहुत प्यारा और पुरानी शैली का मंदिर बना हुआ था। यहाँ पे हमने दर्शन किए। यहाँ पे नंदी महाराज थे बने हुए, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था और महादेव की मूर्तियाँ बनी हुई थी। फाइनली हम लोग वहाँ से रात को आज गए थे और रात को हम शिलाई रुके। नेक्स्ट डे शिलाई, हम लोग आज शिलाई पहुँचे हैं और यहाँ से सीधा घर जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।